रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरसेल्स कम्युनिकेशन की तरफ से मोहम्मद तैयब। आज हम बात कर रहे हैं डोर टू डोर सेलिंग की। ये लफ्ज़ हमने सुना होता है डेली लाइफ में, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करना है कि इसका क्या मतलब है। इसको हम कोशिश करते हैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने के कि डोर टू डोर सेलिंग का मतलब क्या होता है और ये कहाँ पे होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, कब होती है। तो व्हाट इज़ डोर टू डोर सेल्स? डोर टू डोर सेल्स, और जिसको डी टू डी ही कहा जाता है, इज़ अ डायरेक्ट सेलिंग मेथड दैट इज़ कॉमनली यूज फॉर सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एंड कंपेनिंग। यानी एक डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रोसीजर है जो कि सेल्स के लिए भी यूज़ होता है, मार्केटिंग के लिए भी यूज़ होता है, एडवर्टाइजिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है और कंपेनिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है। सेल्स के लिए कैसे होता है कि कोई आपके घर में नॉक करके आए और वो आपको कोई प्रोडक्ट बेचना चाहे। मार्केटिंग कैसे हो सकती है कि कोई आपके घर में पैम्फलेट और वो जो है पैम्फलेट्स वगैरह भेज देते हैं। एडवर्टाइजिंग अखबार के अंदर वो चीज़ें कुछ पैम्फलेट डाल देते हैं, इश्तिहार कोई भेज देते हैं। और कैंपेनिंग का मतलब क्या होता है कि समटाइम्स कोई एमएनए एमपी के इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो लोग आके आके घर आपको कन्विंस करते हैं कि आप फलां बंदे को वोट दीजिएगा। In D2Ds, sales reps visit potential customers in their homes and convince them to buy products or services. इसमें sometimes ये होता है कि कोई एक्स्ट्रा ऑफर भी दे देते हैं कि जी ये दो अगर आप सर्फ के लेंगे साशे तो उसके साथ एक साशे फ्री है। तो इस तरह की एक प्रमोशंस वगैरह भी होती हैं ताकि लोगों को कन्विंस करें कि वो फ़ौरन से पहले वो प्रोडक्ट ख़रीद लें। Door-to-door sales allow companies to find a place in a crowded market, establishing face-to-face contact with potential prospects that have been unresponsive to other forms of customer outreach, informing them about the exclusive offers and influencing their decision-making process. कई दफ़ा ये होता है कि कई कंपनीज नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही होती हैं तो वो डी टू डी के ज़रिए लोगों को अपने प्रोडक्ट मैसेज तक पहुंचा रही होती हैं, बजाय इसके कि वो एक क्राउड होता है मार्केट्स में, एक बहुत ज़्यादा क्लटर होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें से ये स्पेसिफ़िक इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को उतना नहीं पता चलता, जबकि डी टू डी डोर टू डोर सेलिंग में ज़्यादा बेहतर पैगाम पहुंच जाता है। कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता जाता है। टुडे द मार्केट इज़ ओवर सैचुरेटेड एंड इवन द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केटिंग कैंपेन कैन गेट लॉस्ट इन एडवर्टाइजमेंट नॉइस। With door-to-door sales, sales reps increase the chance to be clearly heard and correctly understood. तो जो सेल्समैन होते हैं या सेल्स गर्ल होती हैं वो एक डायरेक्ट कंज्यूमर के पास, अल्टीमेट कंज्यूमर या कस्टमर के पास पहुंच जाती हैं, जिसमें सेल्स चैनल्स को अवॉइड करके डायरेक्ट पहुंच जाती हैं और वही कॉस्ट को आगे वो पास ऑन कर देती हैं। फाइंड हैंड फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन और फीडबैक, इस तरह कंज्यूमर्स को के बारे में उनके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। दे पिच देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू अ पोटेंशियल कस्टमर एंड दे गेट वैल्यूएबल फीडबैक इन द प्रोसेस। स्ट्रेटजी क्या है जी डोर टू डोर सेलिंग की? फोकस ऑन योर पर्सपेक्टिव customers needs and how you can meet these needs with your product or service. Modify the techniques that can help you find more success in this profession. Try to gather information regarding the public's opinion on the company and its products and services to help them target the right customers. अब अगर आपने कोई प्रीमियम प्रोडक्ट बेचनी है तो आप किसी शहर के प्रीमियम इलाके में ही डोर टू डोर सेलिंग करेंगे। अब इसलिए ये नहीं हो सकता कि आप उसको कोई सी और डी कैटेगरी के इलाके में करें। इसी तरह अगर कोई सी और डी कैटेगरी के प्रोडक्ट है तो वो प्रीमियम इलाके की बजाय सी और डी कैटेगरी के इलाके में ही करनी चाहिए। तो ये स्ट्रेटजी है सारी, इसको हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए। अब इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं? व्हेन यू आर अ डोर टू डोर सेल्स पर्सन, इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर योर प्रेजेंटेशन एंड सेल्स पिच। यूज़ योर प्रोडक्ट नॉलेज। यू नीड टू बिलीव इन द प्रोडक्ट यू आर सेलिंग टू कन्विंस अदर्स टू परचेज दैम। तो जो सेल्स पीपल लोग हैं, सेल्स के लोग हैं, उनको कम अज़ कम अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट सेल योर सेल्फ दैन टू द अदर। और जो सेल्स के लोग होते हैं, हमने पहले भी बताया कि वो प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे होते, वो अपने आप को बेच रहे होते हैं। क्योंकि कंज्यूमर या कस्टमर प्रोडक्ट को नहीं ख़रीद रहा होता, वो उनको ख़रीद रहा होता है। वो उनके एतमाद की वजह से, उनके प्रोडक्ट के नॉलेज की वजह से वो चीज़ को ख़रीद रहा होता है। स्टेप्स क्या क्या हैं? बी डायरेक्ट, यानी कि कंज्यूमर के साथ डायरेक्ट बात करें। बॉडी लैंग्वेज आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेदर अपडेट अलर्ट्स आपको होना चाहिए। ये नहीं है कि जी बारिश हो रही है और आप ठक 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 नॉक कर रहे हैं, बेल कर रहे हैं। बेल करने से करंट भी लग सकता है। और रिजेक्शन मैनेजमेंट के जी कस्टमर कहता है कि मैंने ये प्रोडक्ट नहीं ख़रीदनी, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। बी प्रेजेंटेबल, जो आप यानी कि डोर टू डोर सेलिंग करें तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। वर्क ऑन योर सेल्स पिच, आपको एक सेल्स पिच याद कर लेनी चाहिए कि मैंने किस तरह करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है, मैं इस कंपनी की तरफ से आया हूँ, हम आपके पास इस प्रोडक्ट को लेके आए हैं।
टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, यानी कि सही टाइम पे जाना चाहिए, गर्मियों में दोपहर के टाइम नहीं जाना चाहिए और सर्दियों में रात लेट नहीं जाना चाहिए। वॉच वीडियोस टू इम्प्रूव योर स्किल्स, अपनी पर्सनल सेलिंग की स्किल है उसको इम्प्रूव करें। यूट्यूब पे बेशुमार वीडियोस हैं जिनको आप देख सकते हैं। हमारा जो चैनल है इंटरसेल्स कम्युनिकेशन, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सेल्स प्रोसेसिंग की, सेल्स की इंक्रीज़ करने की, अप सेलिंग, क्रॉस सेलिंग और बाकी ज़्यादा इस तरह की प्रेजेंटेशन की वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं। कस्टमर की फीलिंग्स को और मोटिवेशंस को अंडरस्टैंड करें, अपने पर्सपेक्टिव कस्टमर को अंडरस्टैंड करें और इफेक्टिव प्रॉस्पेक्टिंग करें। ज़रूरी नहीं कि तमाम लोगों के पास जाएं, वन साइज़ डज़ नॉट फिट ऑल। उसमें अपने स्पेसिफिक कस्टमर की नीड्स को अंडरस्टैंड करके फिर इसको विज़िट करें। और उसमें क्या है जी, प्रेपरेशन इज़ द की। जैसे मैंने कहा कि आप प्रेपरेशन कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। कस्टमर्स की पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करें कि कस्टमर के पेन पॉइंट्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं। उनको अगर आपकी प्रोडक्ट सॉल्व कर रही है तो यू आर एट विन विन सिचुएशन। नो हाउ टू हैंडल एन ऑब्जेक्शन, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन करें तो उसको आपने कैसे हैंडल करना है, इसको आप परसीव करें, ऑलरेडी एक्सपेक्ट करें कि कुछ ना कुछ रिजेक्शन आएगी। अपना प्रोडक्ट नॉलेज उनको बताएं, माइंडफुल रहें, पर्सनल की वो जो स्पेस ऑफ हाउस होल्ड है, और प्लान द टाइम ऑफ द डे कि किस टाइम आपने विजिट करना है। वर्क अराउंड योर कंज्यूमर स्केड्यूल टू इंक्रीज़ योर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मीटिंग दैम। जैसे मैंने पहले कहा कि गर्मियों में बिल्कुल दोपहर के टाइम ना जाएं और सुबह 10-11 बजे चले गए या शाम को 5-6 बजे चले गए, 4-5 बजे चले गए, तो ये सही टाइम है। और क्लोजर, अपना जो आपने सेल्स कॉल है उसको कैसे क्लोज़ करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन में आती है और प्रिपरेशन इज़ द की। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने डोर टू डोर सेलिंग के बारे में बात की। उम्मीद है आपको इसमें से कुछ ना कुछ नया सीखने को, अंडरस्टैंड करने को, समझने को मिला होगा। तो आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।